Hello everyone, welcome back to Sukshma Ma'am की classes and today we are going to solve model test paper class 8th English September 2021। बच्चों कई वार इंज ਹੁੰਦਾ है ਅਸੀਂ पैराग्राफ पढ़िया नहीं समझ लग्या, ठीक है, एक होर ट्राई मारी नहीं समझ लग्या, टाइम वेस्ट हो रहा है। हुन करिए कि आंसर तो देने हैं, बई पेपर है मार्क्स चाहिए ने, कोई गल नहीं, सुखशम मैम तुहाडी हेल्प करेगी, तुहानू इहो जी ट्रिक दसेगी जिहदे नाल तुहानू आंसर्स ईजिली मिल जाणगे पैसेज नू समझे बिना। बट बच्चिओ प्लीज यह ट्रिक उदों ही यूज करनी है जदों पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा। कोशिश करो कि अंडरस्टैंड करके ही तुसी उन्होंने आंसर करो, क्योंकि वो 100% श्योर है कि तुहाडे आंसर्स राइट हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मैं ट्रिक समझ गई दा मतलब है नहीं कि तुसी भी वो समझ जाओगे, बट फिर भी मैं एक ट्रिक दस रही हूँ, किंज करना है किवें करना है इस वीडियो तुसी सीख जाओगे। इस वीडियो ने पूरे एंड तक वेखियो, जे तुसी इहनू एंड तक वेख लोगे तुहानू यह ट्रिक होर बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। जिहड़ा पहला कॉम्प्रीहेंशन है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਕਨ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਜੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ शॉर्ट वे नाल सॉल्व करते हैं। हुण करना की है, ट्रिक की है, तुसी क्वेश्चन नू रीड करो, ऑप्शंस नू रीड करो ते इस वर्डिंग नू तुसी पैराग्राफ च लभो, तानू आंसर मिल जाएगा। हुण व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड, फूड दे की फंक्शन है। ए फूड मेक्स पॉइजन इन बॉडी, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कह रहे ने कि फूड जड़ा है शरीर च जहर फैलांदा है, बनांदा है, नहीं ऐ ते नहीं हुंदा। फूड मेक्स मेडिसिन इन बॉडी, खाना शरीर च मेडिसिन बनांदा है, भी नहीं होंदा। फूड मेनटेन्स एंड सेव्स लाइफ, फूड साडा फूड है साडी बॉडी नू मेनटेन कर रहा है, साडी जान बचा रहा है, आंसर हो सकता है। डी फूड मेक्स अ पर्सन स्मार्ट, खाना बंदे नू स्मार्ट बनांदा है, आंसर नहीं हो सकता। हुण मेरे अकॉर्डिंगली आंसर सी है, बिकॉज जिन्ना मैनू समझिया इंग्लिश समझी है जिन्नी मैं पैराग्राफ वेख्या भी नहीं है, बट फिर भी असीं इसनू वेखदे हां। फूड कैन मेनटेन एंड सेव लाइफ, पहली लाइन यह लिखी हुई है, ऑप्शन सी साडा आंसर है, ठीक है। तुसी अपनी अंडरस्टैंडिंग नाल भी पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय इम्प्रॉपर फूड, इम्प्रॉपर फूड नाल की मतलब है। ए फूड विच नर्चर्स द बॉडी, फूड जो अपनी साडी बॉडी दा ध्यान रखदा है ओहदे प्रॉपर फूड हुंदा है, इम्प्रॉपर नहीं हुंदा, ते आंसर नहीं है। पॉइजनस फूड मतलब कि यह कह रहे साडे लिए खतरनाक है, साडे लिए यह हो सकता है। फूड हैविंग लेस एनर्जी, वो खाना जिहदे विच एनर्जी घट है उन्होंने असीं इम्प्रॉपर नहीं कवांगे, ठीक है। एंड लास्ट इज फूड विच इज ऑफ पुअर क्वालिटी एंड हैज हार्मफुल इफेक्ट्स, कि जो पुअर क्वालिटी का है साडे लिए खतरनाक हो सकता है। हुण बी या सी विचों आंसर हो सकता है, बट असीं पहले पैराग्राफ दे विच लभांगे कि इम्प्रॉपर फूड कित्थे लिखिया होया है। ए देखो, इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज पॉइजन, ਇਹਦਾ मतलब साडा आंसर की है, ऑप्शन बी पॉइजनस फूड। हुण मैं जान पूछ के 2 नंबर ते आई हाँ, क्योंकि तुहानू मैं दसना चाहती हाँ कि बच्चे गलती की कर जांदे ने। बच्चों नू की करना हुंदा है, OMR शीट च आंसर भरने हुंदे ने। जे तुसी बेध्यान च दूजे नंबर चले गए, फिर तुसी अपनी शीट खोल ली ते दूजे दा आंसर पहले च भरता ते गलती हो जाएगी। कोशिश करो कि नंबर 1 सॉल्व किया, शीट खोली, सी आंसर है, नंबर 1 दे अगे सी नू तुसी प्रॉपर भर देना है। मैं नहीं भर सकती बच्चों बिकॉज मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, बट तुसी प्रॉपरली उन्होंने भरना है। सैकेंड सॉल्व किया, नाले ही अपनी शीट फड़ी और दे अगे 2 आंसर सीगा बी और 3 अपने 2 नू तुसी फिल कर देना चंगी तरह। नेक्स्ट, व्हाट डज सिविलाइज्ड लाइफ मीन, सिविलाइज्ड लाइफ तो की मतलब है। हुण हो सकता तुहानू सिविलाइज्ड दा मीनिंग ना पता होवे, इसलिए वर्ड ऑप्शंस पढ़न दी लोड़ नहीं है, तुसी ऊपर जाओ, सिविलाइज्ड वर्ड लभो कित्थे लिखिया होया है। वेखो इत्थे आ रहा है civilized, we take pride in calling ourselves civilized, being sensible means to know the difference between good and bad, right and wrong। हुण ए लाइन देखो ऑप्शन च हैगी है कि नहीं हैगी, सिविलाइजेशन का मतलब है कि सानू सही गलत दा पता होना चाहिए, ऑप्शन बी साडा हैगा है। थर्ड दा आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड दे अगे 2 नू असी भर दांगे चंगी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
What has drifted us away from the nature? सानू नेचर तो किन्ने दूर करता है, वख करता है. कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ कटन कारण, बिजी शेड्यूल के असी बिजी हो गए हैं, चेंज लाइफस्टाइल की साडी लाइफस्टाइल बदल गई है, इंडल्जेंस इन सोशल ईवल के असी गलत काम च रुझ गए हैं. हुन असी अपने हिसाब दा इहदा आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ऑप्शन चारों ही सानू ठीक लग रहे ने, बट असी पैराग्राफ नू मद्देनजर रखते हुए आंसर देने ने, इसलिए असी ऊपर वेखांगे. क्वेश्चन है कि ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नेचर, ए लाइन लभो इत्थे कित्थे लिखी हुई है. देखो, वी हैव बीन ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम मदरलैंड, वी लाफ्ड एट द रूल्स ऑफ हाइजीन, healthy diet and the advice of our elders which has given rise to the diabetes. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸੌਰੀ. ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਾ ਸੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ. नेक्स्ट नंबर 5, the word modern has passed as its antonym. बच्चा एंटोनियम की ਹੁੰਦਾ है? ऑपोजिट ਹੁੰਦਾ है. सिनोनियम एस तो शुरू ਹੁੰਦਾ है, एस तो सेम मीनिंग शुरू ਹੁੰਦਾ है, सिनोनियम सेम मीनिंग, एंटोनियम ऑपोजिट. व्हाट विल बी द एंटोनियम ऑफ सिविलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉय? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਵੈ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼. ਹੁਣ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ डिस्ट्रॉय डिमोलिश द मीनिंग है, ऑपोजिट नहीं है, तो आंसर नहीं है. अनसिविलाइज्ड चलो सिविलाइज्ड ऑपोजिट हो गया, बट डर्टी डिस्ट्रॉय द ऑपोजिट नहीं होता है. हेल्दी रूइन, हुन सिविलाइज्ड हेल्दी द ऑपोजिट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हेल्दी होंदा है कि असी साडे स्वास्थ दी गल हो रही, साडी हेल्थ दी गल हो रही है. डिस्ट्रॉय ऑपोजिट होंदा है रियून दा, साइनोनियम है, सेम है मीनिंग है, ऑपोजिट नहीं है, सेम है दा, ते आ भी ऑप्शन नहीं है. साडा डी साडा ऑप्शन है, बिकॉज सिविलाइज ते डिस्ट्रॉय दा ऑपोजिट होंदा है बारबैरिक एंड प्रिजर्व. ते इहदे नाल साडा ए पहला कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5 दे अगे असी डी नू भर दांगे. तुसीं चंगी तरह भरना है, बिकॉज जे इंज भरोगे तां मन्निया नहीं जाएगा. मैं इसलिए नहीं कर पा रही बिकॉज मैं लैपटॉप ते कर रही हूं, ध्यान रखना इस चीज का. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. एक बार रीड किया नहीं समझ आया, दूसरी बार ट्राई मारी नहीं समझ आया, हुन की करिए? हुन सूक्ष्म मैम दी ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज अ पोस्टेज स्टैंप ऑन अ लेटर शोज? हुन वो कह रहे ने कि एक लेटर के ऊपर जे एक स्टैंप लगी हुई है तो ओदा की मतलब हुंदा है. बच्चों एक गल ध्यान रखनी है, पहला क्वेश्चन हमेशा पहली 5-6 लाइना चो ही आंदा है, ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट. ओके, देखियो ਇਹਦਾ आंसर भी पहली 5 लाइना ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा. शुरू करोगे, ए देखो, stamp is an official seal generally used to show that a tax or a fee has been paid. स्टैंप तो पता चलता है कि बंदे ने कुछ पे किया है इस लेटर ਲਈ, ठीक है. ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ being paid, ਇਹਦਾ मतलब C ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ. फटाफट अपनी शीट फड़नी है. C ਦੇ 6 ਦੇ ਅੱਗੇ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ठीक है. नेक्स्ट 7th, stamp collecting is a popular hobby dash. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੈਂਪਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈ. ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ. Stamp collecting is a popular hobby among adults and youngsters alike in most places of the world. ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ among adults and youngsters, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ among adults, among youngsters, in our country, in most of the countries. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ adults ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ wrong ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ youngsters ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ wrong ਹੈ. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, in the most places of the world, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, in most of the countries. adults ਜਾਂ youngster ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ adults and youngsters, ਬਟ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ 7th ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, which is 4th. Now next 8th,
stamp collection started dash of the introduction of postage stamp। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 20 years ਬਾਰ-ਬਾਰ यूज ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 20 years ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। within 20 years of the introduction, within 20 years है। ਇੱਥੇ ऑप्शन देखो है within, हाँ जी सी ऑप्शन है within 20 years। शीट खोलो 8 नंबर ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ। ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਦਾ 9ਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਰ ਦੋ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਦਾ 8ਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਰ ਦੋ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ 8ਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 9ਵਾਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 8ਵੇਂ ਚ ਭਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰਸ ਫਿਰ ਥੱਲੇ 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 ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਨਸ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ, one who collects stamps is called a dash। ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਪਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਪਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਫॉर ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਲੇਟਲੀ, ਇਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਫਿਲੇਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ए। 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ऑप्शन 1 या ए। ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ, 1 2 3 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੰਜ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਦਿਸ। 10th is what is the synonym of the word rare। कि rare word ਦਾ synonym ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? rare मतलब कि जो easily नहीं मिलता है, ठीक है, अलग तरह ਦਾ ਬੰਦਾ, rare personality है जी। ਕੀ ऑप्शन आंसर आएगा? ordinary मतलब कि आम जिहा, लिमिटेड मतलब कि रेयरली मिलन वाला, ऑप्शन बी, ठीक है। 10th का आंसर है ऑप्शन बी 2, भर दोगे चंगी तरह। हुण ए वाला कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व हो गया। Now next comprehension, read the following timetable and answer the questions given below। timetable ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਦੋ। timetable ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ easily solve ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Mother Jane has prepared a timetable on the daily routine of his child। ਹੁਣ Mother Jane ਨੇ, Mother Jane ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੌਮ, with the assistance of Aunt Jenny। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਦਰ ਜੇਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਆਂਟ ਜੈਨੀ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਰਾਈਟ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। हाउ विल आंट जेनी प्रोवाइड असिस्टेंस टू मदर जेन। हुन आंट जेनी ने केड़ी असिस्टेंस दित्ती मदर जेन नू? की बनाउण लई बच्चों? टाइम टेबल बनाउण लई, है ना। टाइम टेबल वर्ड कित्थे है? बी च। 11वें दा आंसर है बी ऑप्शन। 11 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ, what will be the first subject in the morning for Tom to study। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਥਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी मैथमेटिक्स। 12 ਦਾ आंसर है सी। 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। नेक्स्ट इज at what time will Tom finish watching morning news as well as his breakfast। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब कि जो ਇਹਦਾ टाइम टेबल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? न्यूज़पेपर पढ़न दा ते ब्रेकफास्ट करन दा। वेखो पहले कित्थे है टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड मॉर्निंग न्यूज़पेपर 8:30 तो 9 बजे तक, मतलब कि 9 बजे तक, 9 बजे वो खत्म हो जाएगा। ते आंसर साडा की है डी 9 AM एंड 13 दे अगे वी विल मार्क डी एज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच टाइम इज गिवन टू टॉम टू स्टडी साइंस एंड सोशल साइंस। हुन टॉम ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਐਸਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਸਐਸਟੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਤੋਂ 11 ਦਾ, मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। ऑप्शन सी 2 आवर्स। 14 ਤੇ ਅੱਗੇ ऑप्शन सी ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। नेक्स्ट,
On which channel can Tom watch educational programs? ਹੁਣ टाइम टेबल ਦੇ अकॉर्डिंगली टॉम ने एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी वेखना है, वो किहड़े चैनल ते वो वेखेगा? पहले वेखो एजुकेशनल प्रोग्राम कित्थे लिखिया है, लिखिया है किहड़े चैनल ने? ऑन, स्वयं प्रभा एंड ज्ञान दर्शन एक्सेट्रा, दो चैनल्स लिखे ने। ऑप्शन विच दो दो ऑप्शंस नहीं है, सिंगल सिंगल है। नाम आया सी स्वमन प्रभा, ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि देखो इत्थे है ज्ञान दृष्टि है, ठीक है, उत्थे है कि ज्ञान दर्शन, ते आंसर नहीं है, सिर्फ बी साडा आंसर है जो है स्वयं प्रभा, ते असी 15 ते अगे बी नू मार्क कर देंगे, फिल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन विच इज अ डायलॉग कॉम्प्रीहेंशन। कन्वर्सेशन हुई है दो बंदियां दे विच, वैसे तो ईजी होंदी है, कोई ज़्यादा टेंशन लैन की लोड़ नहीं होंदी, सिर्फ रीड करो तो आंसर करो। असी रीड करने च टाइम वेस्ट नहीं करांगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, तुसी रीड करना है इनू, मैं आंसर सॉल्व कर रही हूँ। सोहन हैज गॉट अ डैश, सोहन दी केड़ी फैमिली है? हुन सिर्फ सोहन दे डायलॉग पढ़ने की लोड़ है बिकॉज सोहन ही आंसर कर रहा है, ठीक है। की है आर्स इज अ न्यूक्लियर फैमिली, आंसर मिल गया, ऑप्शन बी आर्स इज अ न्यूक्लियर फैमिली। 16 ਦੇ ਅੱਗੇ B ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ as our answer। next is where does सोहन live? again सोहन ਦਾ डायलॉग ही पढ़ना है, सोहन किथे रहंदा है। next डायलॉग सी we live in a house in the town, वो एक घर च रहंदा है जो टाउन च है, ऑप्शन च है टाउन, हाँ जी 17 आंसर दा 17 क्वेश्चन दा आंसर है ऑप्शन बी, अगेन ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। next is what does सोहन's mother do? ਹੁਣ सोहन ਦੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਗੇਨ सोहन ਦਾ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। See, my mother is a homemaker and an entrepreneur. At the same time, she runs a boutique. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। She runs a beauty parlor? No. She runs a clothes shop? No. She runs a boutique? Yes. Option C is our answer. And on 18th, we will fill C as our answer. Next is 19th, the word dine means। dine word ਦਾ ਕੀ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? सिर्फ dine word ਦਾ मीनिंग ਦੱਸਣਾ ਹੈ, dine in या dine out ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ dine word ਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ to have dinner, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ डिनर ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਈਨ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਈਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। to have dinner means dine, okay। ਸੋ ਸਾਡਾ 19 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੌਰੀ देखो ए मैं गलती करन लगी सी, 18 तक भरन लगी सी। जे मैं गलती कर सकती तुसी भी कर सकते हो, ध्यान रखना है कि तुसी 19 के अगे ही इनू चंगी तरह भरना है। मेरे को फिर ऑप्शन है कि मैं इनू इरेज कर दांगी, तुसी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वर्ड का की मीनिंग हुंदा है बच्चों? तुहानू है पैरा डायलॉग पढ़ के समझ नहीं आएगा तो मीनिंग की हुंदा है, मैं तुहानू दस रही हां। जो बंदा अपना काम खुद करे, अपना बिजनेस खुद चलाता है, उन्होंने एंटरप्रेन्योर कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए साडा आंसर है। 20 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ऑप्शन ए ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ पोस्टर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ पोस्टर ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्यों? क्योंकि सुखशा मैम ने ऑलरेडी ਇਹ सॉल्व ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, वीडियो बनी हुई है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਨਸਰ, ਇਸ पोस्टर ਦੇ ਆਨਸਰ 100% ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰਸ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? पोस्टर किदे बारे है? डोनेशन ड्राइव लिखिया होया है, ऑप्शन डोनेशन वर्ड लिखिया है, यस ऑप्शन डी इज आवर आंसर। 21 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ डी ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ is the clothes will be donated to dash, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ clothes? the needy, option D the needy। 22 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ D ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। नेक्स्ट इज द डोनेशन विल बी एक्सेप्टेड एट, कित्थे डोनेशन हो रही है? ऑप्शंस दिते हुए ने, जगह का नाम देखो, वसंत विहार, ऑप्शन ए वसंत विहार। 23 ਦੇ ਅੱਗੇ ए ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। नेक्स्ट इज 24th द clothes for donation can be of dash sizes, ਕਿਹੜੇ ਸਾइज ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? वैसे तो आंसर बड़ा ही कॉमन सेंस वाला है,
जो डोनेशन दी जाएगी तो पर्टिकुलर साइज की पूछा जाएगा कि हाँ तुहानू किहड़े साइज की डोनेशन चाहिए है। सारे साइज दिते जाते हैं, जिन्हों जिहदी लोड़ हुंदी है वो साइज कढ लैंदा है। आंसर डी ही बनता है। तुसीं एक बार फिर चेक भी कर सकते हो। ऑफ ऑल साइजेस, ठीक है। क्वेश्चन की सी 24th ते अगे असीं डी नू मार्क कर देंगे। तुसीं तो चंगी तरह पढ़ना है, फिर कह रही हूं मैं। लास्ट इज 25th, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द अबव पोस्टर। हुण केड़ी एक स्टेटमेंट है जो पोस्टर नाल रिलेट नहीं करती है। द क्लोथ शुड बी क्लीन एंड जेंटली यूज्ड। पोस्टर च आया है लाइन, देखो आया होया है, ऐ ते हैगी है। नेक्स्ट, द क्लोथ्स विल बी डोनेटेड टू नीडी पीपल, ऐ भी हैगी, साडा फर्स्ट आंसर सी। देयर इज 50% डिस्काउंट ऑन ऑल साइजेस, नहीं ए लाइन नहीं सी, उन्होंने क्या सी हर साइज का कपड़ा लेके आ सकते हो। 25th आंसर इज सी, वी विल मार्क थर्ड। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन इज अ बार ग्राफ। परसेंटेज ऑफ टोटल इनटेक, किन्ने असी अंदर इनटेक ले रहे हैं, किदी कैलोरीज दी, किदी गल हो रही है मेल्स दी, मुंडियां दी। मुंडे डिफरेंट लाइफ टाइम च किन्नी कैलोरीज अंदर लेंदे ने। कैलोरीज केड़ी कह रही ने, ब्लू रिप्रेजेंट कर रही है डेयरी नू, दुध मक्खन घ्यो, ठीक है। ऑरेंज डिस्प्ले कर रही है मीट नू, येलो रिप्रेजेंट्स पल्सेस दालां नू, ते ग्रीन रिप्रेजेंट्स वेजिटेबल्स। हुण वेखदे हैं। द गिवन बार इज अबाउट डैश, बार किदे बारे है, बी कैलोरी सोर्सेस, की किन्नी कैलोरीज अंदर असी लै रहे हाँ। हुण 26 ते अगे असी की मार्क करना है आंसर, एक बार चेक कर लिए ध्यान नाल, बी, ऑप्शन बी नू असी मार्क करता। नेक्स्ट इज विच प्रोडक्ट वाज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैलोरीज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 0 to 24। हुण केड़ा प्रोडक्ट 0 to 24 एज ग्रुप सब तो ज्यादा लै रहा है। 0 24 सब तो ज्यादा है ब्लू, विच रिप्रेजेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ए 27 का आंसर आ गया, ऑप्शन ए ओनू असी फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज 28th, इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 49 द इंटरेस्ट ऑफ मीट इज डैश। हुण 25 तो लैके 49 ईयर्स दे एज विच जो मीट खान दा दिल करदा वो किन्ना है, की हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मीट है ऑरेंज कलर दा, इत्थे इन्ना सी, इत्थे ऊपर वध गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 28 दे अगे असी बी नू मार्क कर देंगे। 29th क्वेश्चन इज इन द एज ग्रुप ऑफ ओवर 50 ओनली -% मेल्स टेक वेजिटेबल्स। हुण 50 साल तो उपर वाले लोग किन्ने % वेजिटेबल्स लै रहे ने। वेजिटेबल्स ग्रीन, ओवर 50 10 है, 10%। आंसर आएगा साडा सी 10। 29 दे अगे असी सी नू क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन। हुण साडी वीडियो दा लास्ट क्वेश्चन है, which is the least favorite product amongst the male of all the age group in UK। हुण सारे जो साडे एज ग्रुप है, केड़ा फूड उन्हां नू लीस्ट फेवरेट है, जेड़ा पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इत्थे है साडा येलो पल्सेस, इत्थे भी येलो पल्सेस, इत्थे है, इत्थे ते पल्सेस वध गया, इत्थे नहीं हो सकता। हुण हुण असीं वेख रहे हैं नेक्स्ट, वेखो इत्थे है वेजिटेबल्स, इत्थे होर घट गई वेजिटेबल, इत्थे होर घट गई, दा मतलब वेजिटेबल्स है जो हर एज ग्रुप के पर्सन नू पसंद इन्नी नहीं आती है। ऑप्शन ए साडा आंसर है। 30th आंसर हो गया ऑप्शन ए। एंड विद दिस आवर टुडेज वीडियो इज कंप्लीटेड, आवर टुडेज मॉडल टेस्ट पेपर इज सॉल्व्ड। आई होप तुहानू मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होएगी। जे लगी है तो फटाफट मेरे चैनल सुखशम मैम दी क्लासेस नू सबसक्राइब कर लो, क्योंकि हुण मैं रेगुलर बेसिस च मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके पावांगी। जे तुसी मेरे सारी वीडियोस वेखी ते मेरे नाल टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, तुहाडे इंग्लिश 100% मार्क्स आएंगे, है मेरी गारंटी है। विद दिस इट्स अ रैप। I'll see you in the another video. Till then, goodbye and have a nice day.